हेलो एवरीवन। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जेनेटिक कोड के बारे में बात किया था, जहां ट्रिपलेट कोडान मैसेंजर आरएनए में था, जिसको ट्रांसफर आरएनए एंटी कोडान से रीड किया था और उस हिसाब से एमिनो एसिड लाके फिर जोड़ता था। अब आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि कैसे ट्रांसफर आरएनए से सही एमिनो एसिड जुड़ता है। जो सही एमिनो एसिड होगा कोडान के अनुसार, हम लोग देखे थे कि हर कोडान से एक एमिनो एसिड होता है। एक कोडान एक ही एमिनो एसिड को करता है और कई एमिनो एसिड के लिए कई कोडान भी हो सकते हैं। तो जो ये प्रोसेस होता है, कौन सा प्रोसेस? जिसमें स्पेसिफिक एमिनो एसिड किससे अटैच होता है, उसके करस्पॉन्डिंग ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल से। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसफर आरएनए का चार्जिंग। नॉर्मल ट्रांसफर आरएनए, जब इसमें एमिनो एसिड आ गया तो उसको क्या कहते हैं? ट्रांसफर आरएनए चार्जिंग। और इसका एक और नाम है एमिनो एसाइलेशन ऑफ ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए एमिनो एसिड का जुड़ना, तो इसको क्या कहते हैं? एमिनो एसाइलेशन ऑफ ट्रांसफर आरएनए या ट्रांसफर आरएनए चार्जिंग। ये दोनों नाम हो सकते हैं, तो आपके एग्जाम में आ सकता है ट्रांसफर आरएनए चार्जिंग क्या है या एमिनो एसाइलेशन ऑफ ट्रांसफर आरएनए क्या है। तो इसका क्या मतलब है कि जो स्पेसिफिक एमिनो एसिड उस ट्रांसफर आरएनए के लिए होगा, उस कोडान के हिसाब से वो इससे जुड़ेगा। अब इसको जोड़ता कौन है? इसके लिए सेल्स में खास एंजाइम होते हैं, जिसको क्या कहते हैं? एमिनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेस। एमिनो एसिड ट्रांसफर आरएनए से जुड़ा उसको क्या कह रहे हैं? एमिनो एसाइलेशन ऑफ ट्रांसफर आरएनए। जो जुड़ता है वो क्या है? एमिनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेस। इसको एएआरएस भी कहते हैं। जो ट्रांसफर आरएनए हो गया या एमिनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए हो गया, ये एसेंशियल है किसके लिए? ट्रांसलेशन के लिए। क्योंकि यही एमिनो एसिड कैरी करके कहाँ लाएगा? राइबोसोम में, जहां एक एक एमिनो एसिड जुड़ के पेप्टाइड चेन बनाएगा और आके जाके प्रोटीन बनेगा। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सही एमिनो एसिड लिंक हो। जैसा जेनेटिक कोड हो वैसा एमिनो एसिड लिंक हो, जिससे प्रोटीन सिंथेसिस सही हो। तो ये रिएक्शन कहाँ होगा, कहाँ जुड़ता है? साइटोप्लाज्म में, प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो। एमिनो एसाइलेशन ऑफ ट्रांसफर आरएनए, एमिनो एसिड का ट्रांसफर आरएनए का में जुड़ना कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में होगा। एंजाइम कौन है? एमिनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेस है, जो हर एमिनो एसिड के लिए स्पेसिफिक है। अगर ऐसा सवाल पूछा जाए भाइबा में या एग्जाम में कि कितने एमिनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेस होने चाहिए, तो हर एमिनो एसिड के लिए स्पेसिफिक है। तो नॉर्मली 20 एमिनो एसिड होता है, तो सबके लिए एक ट्रांसफर आरएनए होगा, एमिनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेस होगा। तो सेल में टोटल 20 एमिनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेसिस होता है, हर एमिनो एसिड के लिए अलग अलग। इस प्रोसेस को देखने से पहले एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए का। हमने लास्ट लेक्चर में इसको डिटेल में समझा था, लेकिन एक ही चीज को अगर बार बार पढ़ा जाए तो उससे क्या होता है? नई चीजें पता चलती है और वो और अच्छे से समझ में आता है। तो एक बार फिर इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं कि इसके स्ट्रक्चर में क्या थे। एक दो तीन चार पांच मेजर आर्म्स थे या पार्ट थे। एक पार्ट क्या था? एक्सेप्टर आर्म, जिसके एंड में क्या है? 3' रीजन में सीसीए था। सीसीए का लास्ट क्या है? एडिनोसिन। जो इसका एडिनोसिन से का जो ओएच थर्ड कार्बन से लटका होगा, उसी से कौन जुड़ता है? एमिनो एसिड। तो ये एक्सेप्टर आर्म है। हमेशा याद रखना है कि एमिनो एसिड कहाँ जुड़ता है? एक्सेप्टर आर्म में। कहाँ जुड़ेगा? 3' एंड के सीसीए न्यूक्लियोटाइड के लास्ट एडिनोसिन में। उसके 3 कार्बन से ओएच लटकता है, इसी से जुड़ता है। एक और आर्म था इसके ऑपोजिट, एंटीकोडान लूप था, जो मैसेंजर आरएनए को रीड, मैसेंजर आरएनए के कोडान के कंप्लीमेंट्री होगा। तीसरा क्या था? डी लूप। इसमें क्या होते हैं? डाई हाइड्रो यूरिडीन, कुछ खास बेस पेयर होते हैं, मॉडिफाइड बेसिस होते हैं। इसको कभी अलग डिस्कस किया जाएगा। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? यही वो आर्म है जो किससे जुड़ेगा? एंजाइम एमिनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेसिस से। ये आर्म ही किसको पहचानेगा? इस एंजाइम को पहचानेगा। एक और आर्म है टी साइसिया। ये किससे जुड़ता है? ये राइबोसोम को रिकॉग्निशन करता है। जब इसमें एमिनो एसिड बैठ जाएगा इस एंजाइम की मदद से, तो जब राइबोसोम के पास जाएगा तो ये राइबोसोम का पहचान करेगा। ये नहीं है कि ये राइबोसोम की जगह कहीं और चला जाए। और एक वेरिएबल लूप भी होता है,
जो अलग अलग ट्रांसफर आरएनए में अलग अलग साइज का होता है। तो इसके फंक्शनल साइड मोस्टली क्या है, एमिनो एसिड अटैचमेंट साइड, 3' सीसीए, एंटी कोडान एंड जो मैसेंजर आरएनए के कोडान का कम्प्लीमेंट्री होगा, जो यहाँ लिखा रहेगा उसी के अकॉर्डिंग इसमें बेसिस हो गए। और रिकॉग्निशन रीजन है, दो है, एक डी लूप या डी आर्म है जो एमिनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेसिस को पहचानेगा, और दूसरा टी साया जो राइबोसोम को पहचानेगा। एमिनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेस के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर ग्लोब्यूलर एंजाइम है, 100 से 2 तो ग्लोब्यूलर का क्या मतलब होता है, ग्लोब्यूलर एंजाइम ऐसे प्रोटीन होते हैं जिनका शेप क्या होता है, स्फेरिकल, मतलब गोलाकार होता है। और फंक्शन क्या करता है, बायोलॉजिकल कैटेलाइस्ट है, एंजाइम की तरह काम करता है। तो इसमें भी क्या होते हैं, दो साइड्स होते हैं, लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करे थे। एक साइड किसके लिए होता है, ट्रांसफर आरएनए के बाइंड करने के लिए, और दूसरा एमिनो एसिड, साथ ही एटीपी बाइंडिंग साइट भी होता है। इनके दो क्लासेस होते हैं एमिनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेस के। इसमें क्या अंतर है, क्लास 1 और क्लास 2। क्लास 1 कुछ एमिनो एसिड्स के लिए है, क्लास 2 इसमें अटैचमेंट साइट का अंतर होता है। इस एंजाइम से जब ट्रांसफर आरएनए जुड़ता है तो किसी किसी जो क्लास 1 है उसमें कौन से जुड़ेंगे, जो एडिनोसिन का सेकेंड कार्बन में ओएच ग्रुप होगा उससे जुड़ेगा, और इसका मैकेनिज्म मोनोमेरिक है। क्लास 2 में क्या होगा, एडिनोसिन मॉलिक्यूल के थर्ड कार्बन के ओएच ग्रुप से जुड़ेगा। ये जानना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अपने नॉलेज के लिए जान सकते हैं कि एमिनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेस दो क्लासेस के होते हैं जो अलग अलग एमिनो एसिड्स के लिए होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है मैकेनिज्म, क्या मैकेनिज्म होता है जुड़ने का। तो इसमें दो स्टेप में जुड़ते हैं, और इसके लिए किसका जरूरत होता है, ऊर्जा का। ऊर्जा कौन देता है, एटीपी। पहला स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड, एमिनो एसिड को एक्टिव करना। एमिनो एसिड सेल में पड़ा है, साइटोप्लाज्म में है, इसको एक्टिवेट किया जाएगा। पहले कैसे एक्टिवेट होगा, एमिनो एसिड फर्स्ट स्टेप में किससे जुड़ता है, एटीपी से, और क्या बनाता है, एमिनो एसाइड एएमपी बनाता है। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, एटीपी जुड़ रहा है, और क्या बनेगा, एमिनो एसाइड एडिनाइलेट इंटरमीडिएट बनता है, जिसी का नाम क्या है, एमिनो एसाइड एएमपी। फिर से देखते हैं एमिनो एसिड किससे जुड़ रहा है, एटीपी से, और क्या बनाता है, एमिनो एसाइड एडिनाइलेट इंटरमीडिएट, जिसको शॉर्ट में क्या कहा गया, एमिनो एसाइड एएमपी, और एक फास्फेट बाहर जाता है, ये एंजाइम से जुड़ जाता है। ये सब कहाँ हो रहा है, एमिनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेसिस में हो रहा है। एमिनो एसिड आ रहा है, एटीपी आ रहा है, और एमिनो एसिड एएमपी बन रहा है, और एक फॉस्फेट रिलीज हो रहा है हाइड्रोलाइज के द्वारा, और रिएक्शन आगे बढ़ रहा है। तो इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, एमिनो एसिड को ए है, एटीपी, एंजाइम कौन है, एमिनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेस, बना क्या, एमिनो एसिड एएमपी, और एक पायरो फास्फेट बना। इस रिएक्शन का सेकेंड स्टेप क्या है, जब एमिनो एसिड एएमपी बन गया, एनर्जी मिल गया एमिनो एसिड को, तब ये किससे जुड़ेगा, ट्रांसफर आरएनए, और क्या बनाएगा, एमिनो एसिड ट्रांसफर आरएनए, और एएमपी सेल से बाहर निकल जाएगा। जो अब इस जो है ये एमिनो एसिड क्या था, एक्टिवेटेड एमिनो एसिड था, किससे जुड़ के, एएमपी से जुड़ के। ये कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफर आरएनए, और पहले ही जान चुके हैं कि ट्रांसफर आरएनए में कहाँ जुड़ता है, 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप में, किससे, एडेनिन, जो सीसीए टर्मिनस का एडेनिन है उसके तीसरे कार्बन से ओएच जो लटका हुआ है उससे जुड़ता है। इसी से अंतर आता है क्लास 1 और क्लास 2 में। क्लास 1 में किससे जुड़ता है, सेकेंड कार्बन के ओएच से, और क्लास 3 में थर्ड कार्बन के, सॉरी क्लास 2 में थर्ड कार्बन के ओएच से। तो ओएच से जुड़ना है, सीसीए के एडेनिन के ओएच से जुड़ेगा कौन, एमिनो एसिड एएमपी, और इस रिएक्शन में कौन चला जाता है, एएमपी। तो क्या रिएक्शन हो गया, एमिनो एसिड एएमपी ट्रांसफर आरएनए आ गया, और किस, एमिनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेसिस की मदद से एमिनो एसिड अब ट्रांसफर आरएनए के ऊपर चला गया, और जो एएमपी जुड़ा था ये निकल गया। इसको ओवरऑल क्या लिख सकते हैं, पूरा रिएक्शन में एमिनो एसिड आया, एटीपी आया, ट्रांसफर आरएनए आया, एमिनो एसिड किससे जुड़ गया, ट्रांसफर आरएनए से, और एटीपी एएमपी और पायरोफॉस्फेट में टूट गया। रिएक्शन को इस फिगर के थ्रू समझ सकते हैं। ये एंजाइम है एमिनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेड। इस पे सबसे पहले एमिनो एसिड बाइंड किया, एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट से, और एटीपी बाइंड किया, एटीपी बाइंडिंग साइट से, और ये क्या कर दिया, इसका एक्टिवेशन किया, किसका,
एमिनो एसिड किससे जुड़ गया, एटीपी से, और बना एमिनो एसिड एएमपी, और पायरोफॉस्फेट अलग हो गया। फिर ट्रांसफर आरएनए आया, ट्रांसफर आरएनए बाइंडिंग साइट होगा, जिससे जुड़ के क्या होता है, ट्रांसफर आरएनए के 3 प्राइम के सीसीए के एडेनिन से क्या जुड़ जाएगा, ये एमिनो एसिड जुड़ गया, और क्या बन गया, एमिनो एसिड ट्रांसफर आरएनए, और एएमपी जो इसमें जुड़ा था ये निकल जाता है। ये जो पूरा मैकेनिज्म होता है ये बहुत ही एक्यूरेट होता है, इसमें बहुत कम गलती का चांस रखता है, जिससे सही एमिनो एसिड जुड़ता है। तो ये कैसे करता है, दो तरीके होते हैं। प्री ट्रांसफर एडिटिंग, प्री ट्रांसफर एडिटिंग का क्या मतलब है, अगर कोई इनकरेक्ट एमिनो एसिड एएमपी हो जो उस आरएनए के कोड के अकॉर्डिंग ना हो, तो वो पहले ही क्या होगा, हाइड्रोलाइज। हाइड्रोलाइज मतलब क्या होता है, कोई भी रिएक्शन जो वाटर के प्रेजेंट में होता है, जिसमें पानी टूटता है, तो अगर इनकरेक्ट जुड़ गया तो हाइड्रोलाइज होके ये निकल जाएगा। मान लीजिए ऐसा नहीं हुआ, तो फिर क्या होता है, पोस्ट ट्रांसफर एडिटिंग होता है। इसमें अगर इनकरेक्टली चार्ज ट्रांसफर आरएनए बन गया तो फिर उसको हाइड्रोलाइज करके एमिनो एसिड को फिर निकाल दिया जाएगा, ट्रांसफर आरएनए अलग हो जाएगा। पहला स्टेप क्या है, गलती नहीं होने देना है, अगर दूसरे स्टेप गलती हो भी गया तो उस गलती को ठीक करना है, उसको फिर निकाल देना है। इससे क्या हो जाता है, ऐसा क्यों होता है कि इस एंजाइम का दो अलग साइट है, एक कैटालिटिक साइट है, एक एडिटिंग। कैटालिटिक साइट जोड़ता है और एडिटिंग साइट क्या करता है, फिर से चेक करता है सही जुड़ा या नहीं। इससे क्या होता है, इसकी एक्यूरेसी बढ़ जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, 10,000 में या 1 लाख में एक गलती ऐसा हो जाता है जिसमें गलत जुड़ जाए, और नॉर्मली ऐसा नहीं होता, हमेशा सही जुड़ता है, क्योंकि इसमें दो एडिटिंग मैकेनिज्म है। अब ये चार्जिंग हो जाता है 3 प्राइम एंड ऑफ ट्रांसफर आरएनए के, तो ये जो एमिनो एसिड जुड़ा है ट्रांसफर आरएनए से, एमिनो एसिड में आपको पता है क्या होता है, एक एमिनो ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का वो है वही जुड़ता है, और ये किस बॉन्ड से जुड़ता है, एस्टर बॉन्ड से। तो एस्टर बॉन्ड किसके बीच बनता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ट्रांसफर आरएनए में क्या होता था, 3 प्राइम एंड के एंडोसिन में अल्कोहल ग्रुप होता था। तो एस्टर बॉन्ड किसे कहते हैं, जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप से एक अल्कोहल जुड़ा हो, जो उसके बीच के बॉन्ड हो उसको एस्टर बॉन्ड करते हैं। तो रिजल्टिंग मॉलिक्यूल को क्या कहा गया, एमिनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए, क्योंकि यहाँ कौन सा बॉन्ड है, एस्टर बॉन्ड है, और इस लिंकेज को एसाइल लिंकेज कहते हैं। इसको जब लिखा जाता है बुक्स में आप देखे होंगे, तो जो ट्रांसफर आरएनए होता है उस एमिनो एसिड के लिए, जैसे मेथिओनिन के लिए जो ट्रांसफर आरएनए है उसको कैसे लिखते हैं, ट्रांसफर आरएनए मेट, पहला 3 अक्षर पूरा नहीं। एमिनो एसिड क्या है, मेथिओनिन, और क्या हुआ, मेथिओनिन इस ट्रांसफर आरएनए से जुड़ गया, तो एमिनो एसिड को पहले लिखते हैं और ट्रांसफर आरएनए को बाद में। तो ये पूरा इम्यूनो एसाइलेशन फंक्शन क्यों हुआ, क्योंकि जेनेटिक कोड में क्या था कि सही ट्रांसफर आरएनए को सही एमिनो एसिड मिले, किसके मदद से, मैसेंजर आरएनए से। तो मैसेंजर आरएनए में जो कोड लिखा होगा उसी कोड के अकॉर्डिंग ट्रांसफर आरएनए उस एमिनो एसिड से जुड़े। इसमें एक और इम्पोर्टेंट है, जैसे हम लोग अभी बताए कि इसमें एस्टर बॉन्ड होता है, किसके बीच, ट्रांसफर आरएनए और एमिनो एसिड के बीच में। ये एस्टर बॉन्ड काफी मजबूत बॉन्ड होता है, जिससे बहुत ज्यादा जब ये टूटता है एनर्जी निकलता है, और इसी एनर्जी का यूज किसमें किया जाता है, दो एमिनो एसिड को जोड़ने में, जो एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड के रूप में जुड़ते हैं। इन सारे प्रक्रिया से क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस सही एक्यूरेट जुड़ेगा, सही सही एमिनो एसिड कोड के अकॉर्डिंग जुड़ता जाएगा। इसमें एक और क्या है, प्री ट्रांसलेशन चेक का है, ट्रांसलेशन होने से पहले ही प्रूफ रीडिंग हो गया कि सही एमिनो एसिड ट्रांसफर आरएनए से जुड़ा है, जो मैसेंजर आरएनए के कोड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो इसके क्या सिग्निफिकेंस है, सबसे पहला है स्पेसिफिसिटी, सही एमिनो एसिड सही ट्रांसफर आरएनए से जुड़े। इस पूरे प्रोसेस में एक एटीपी यूज होता है। कैटेलिटिक प्रिसीजन क्या है, कुछ गड़बड़ी नहीं होगा। और सेंट्रल रोल क्या है कि मैसेंजर आरएनए के सीक्वेंस के अनुसार ही सही एमिनो एसिड जुड़े, जो ट्रांसफर आरएनए रीड करके सही एमिनो एसिड जोड़ेगा। तो स्टेप क्या थे, एमिनो एसिड एटीपी से पहले जुड़ता था और एमिनो एसाइल एएमपी बनाता था। एंजाइम कौन था, एमिनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेस, फिर ट्रांसफर आरएनए इससे आता था, और इस एमिनो एसाइल एएमपी से जुड़ के क्या बनाया, एमिनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए। पहला स्टेप क्या था, एमिनो एसिड एक्टिवेशन, दूसरा क्या है, चार्ज ट्रांसफर आरएनए बन गया जो अब रेडी है ट्रांसलेशन।
अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप ऐसे फिगर बना सकते हैं कि एमिनो एसिड और एटीपी आएगा, दोनों से रिएक्ट करके एमिनो एसिड एटीपी से जुड़ेगा, फिर ट्रांसफर आरएनए आएगा, उसके सीसीए से ये जुड़ेगा, एक पायरोफॉस्फेट रिलीज हो जाता है। या इस तरह के सिंपल भी डायग्राम बना सकते हैं, उसमें लिख दीजिएगा ये एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट है, ये ट्री आरएनए बाइंडिंग साइट है, एटीपी आता है, ट्रांसफर आरएनए आएगा, दोनों इसमें जुड़ जाएगा। अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि कैसे सही एमिनो एसिड, कैसे पता चलता है कि कौन सा एमिनो एसिड जुड़ना है, किससे? एमिनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेसिस से। तो इसके लिए कुछ फैक्टर है। पहला फैक्टर क्या है? शेप साइज ऑफ एक्टिव साइट। आप लोग पढ़े होंगे एंजाइम का एक्टिव साइट होता है जिससे आके जुड़ते हैं, वो बहुत स्पेसिफिक होता है, जैसे लॉक और की होता है। तो जैसे आपके घर में 10 ताले होंगे तो सारे ताले का चाबी अलग अलग होगा। तो जैसे 20 एमिनो एसिड है, उसी तरह 20 एंजाइम है, सबका साइज उस एमिनो एसिड के अकॉर्डिंग है, थोड़ा छोटा बड़ा नहीं है, परफेक्ट होगा। जब परफेक्ट लॉक और की होगा तभी ताला बंद करता है। तो इसका जो एंजाइम का एक्टिव साइट पॉकेट है वो उसी एमिनो एसिड से बस फिट हो सकता है। मान लीजिए कि आपके घर में एक ही कंपनी का 2 ताला है, तो क्या वो उसी चाबी से खुल जाएगा? नहीं, नहीं खुलता, क्योंकि उस चाबी में कुछ ना कुछ थोड़ा मोड़ा अंतर होगा। उसी से जो रिलेटेड एमिनो एसिड है एक जैसे है, जैसे वैलिन ल्यूसीन है, ये एक जगह आ सकते हैं क्योंकि इनका ओवरऑल डायग्राम एक जैसा होता है, थोड़ा मोड़ा अंतर रहता है। लेकिन जो थोड़ा मोड़ा अंतर है वो क्या करता है? स्टेरिक हिंड्रेंस करता है। केमिस्ट्री में स्टेरिक हिंड्रेंस किसको कहते हैं? कि जो उसका केमिकल स्ट्रक्चर है, उसका साइज है, उसके मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट है, वो क्या करेगा? एक अगर सही नहीं बैठा तो एक दूसरे को जो जगह में बैठना है सही से, जैसे चाबी अगर गलत ताले का हो तो आप कितना भी घुमा ले वो सही से नहीं बैठता, वही स्टेरिक हिंड्रेंस है। इसकी वजह से रॉन्ग नहीं आ सकता। दूसरा क्या है? केमिकल इंटरेक्शन स्पेसिफिक। क्यों स्पेसिफिक है? कई बार हम बता चुके हैं, कोई भी मॉलिक्यूल होगा उसका स्ट्रक्चर क्या डिसाइड करता है? उसका फंक्शन, क्या ग्रुप उसमें है। तो जैसे इसमें OH ग्रुप है तो इससे हाइड्रोजन बॉन्ड सकता है, कोई आयनिक ग्रुप हो तो आयनिक इंटरेक्शन होगा, कोई ऐसा ग्रुप हो जो पानी से दूर भागता है तो वो अंदर आएगा, हाइड्रोफोबिक पैटर्न होगा। ये जो केमिकल ग्रुप्स एमिनो एसिड में होते हैं वो भी स्पेसिफाई करते हैं कि वो सही एक्टिव साइट से बैठे। तीसरा क्या है? एडिटिंग या प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म। पहले ही बता चुके हैं कि इसमें एक्टिवेशन साइट होगा जो जोड़ेगा और फिर एडिटिंग साइट होगा जो चेक करेगा। एक उदाहरण है कि एक आइसोल्यूसिन ट्रांसफर आरएनए है, उसमें जाना किसको चाहिए? आइसोल्यूसिन को। लेकिन कभी कभी कौन चला जाता है? वैलिन चला जाता है, क्योंकि वैलिन छोटा होता है और एडिटिंग साइट उसमें घुस जाता है एक्टिवेशन साइट में। लेकिन दूसरा मैकेनिज्म क्या है? एडिटिंग साइट, तो इसको हाइड्रोलाइज करके निकाल दिया जाता है। और इस पूरे प्रक्रिया में क्या होता है? 10,000 से 1 लाख में कहीं एक बार गड़बड़ी हो सकता है। तो हम लोग एक चीज देख दिए कि कैसे करेक्ट एमिनो एसिड को ये एंजाइम पहचानता है कि गलत ना आ सके। लेकिन इसका दूसरा काम क्या है? सही ट्रांसफर आरएनए को भी पहचानना। तो ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये सही आरएनए को कैसे पहचानता है, जिसको ट्रांसफर आरएनए आइडेंटिटी कहते हैं। तो प्लीज वीडियो देखने के बाद आप जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा और कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू।